राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जेठ का महीना स्टार्ट हो चुका है और जेठ के महीने में क्या हम लड्डू गोपाल जी की पूजा किस तरीके से करनी है। सुबह मॉर्निंग में दोस्तों 5:30 बजे अपना मैं जगी जाती हूँ। उसके बाद में दोस्तों अपना सारा काम करने के बाद में स्वच्छ कपड़े पहन के स्नान वगैरह करके घर की साफ़ सफाई करने के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को हम उठाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद में दोस्तों देखो, सबसे पहले उनको स्नान वगैरह हम कराएंगे, क्योंकि जेठ का महीना है, गर्मी बहुत है, तो उस हिसाब से उनको अपना कार्य हमें करने चाहिए। और आप उसका जैसा रूटीन हो आप उस तरीके से करिए। अगर आप दूध वगैरह पिला के स्नान कराते हो तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप अपना लड्डू गोपाल जी को उठा के वैसे भी अपना स्नान करा सकते हो। तो जेठ का महीना दोस्तों हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व रखता है और ये साल का जैसे सबसे बड़े महीनों में से एक महीना होता है ये। और इतनी गर्मी होती है कि इसमें हम जितने ठंडा चीज़ें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में यूज़ में करें उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगती है। तो ख़ास दोस्तों जिस तरीके से अपना करेंगे। अब दोस्तों देखो, डेली हम कई चीज़ें हैं ऐसे नहीं कर पाते हैं, जैसे पंचामृत से स्नान या फिर ठंडाई से, जैसे तो महीने के कई विशेष दिन होते हैं, जैसे पूर्णिमा, एकादशी। तो उन दिनों में हमें ख़ास अपना लड्डू गोपाल जी को स्नान वगैरह करा के हमें पूजा वगैरह करनी चाहिए। तो घर में जितने भी देवी देवता हमारे मंदिर में हैं, हम सब की अच्छे से पूजा करेंगे। और अगर आप चंदन से स्नान कराते हो अपने ठाकुर जी को तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये चंदन होता है ठंडा, और जितनी ठंडी चीज़ों का हम यूज़ में करेंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को जैसे सुगंधित चीज़ें बहुत ही प्रिय हैं, तो मैंने चंदन भी यूज़ में हमने लेना है। और जितनी खुशबू की चीज़ें हों, फूल वगैरह जो होते हैं वो भी हमें लेने हैं, क्योंकि फूलों से ठंडाई रहती है, सुगंध रहती है, जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत ही प्रिय है। और दोस्तों देखो, वैसे तो हमें मतलब पूरे 12 महीने ही अपनी पूजा पाठ जिस तरीके से करते हैं करना चाहिए, लेकिन जेठ का महीना जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन महीने में हमें, जो साल के बड़े महीने होते हैं, इनमें हमें विशेष पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जेठ के महीने में दोस्तों देखो, श्री हरि विष्णु भगवान जी की, श्री हरि की पूजा करना बहुत ही विशेष विधान होता है। और दान पुण्य करने का भी ये महीना बहुत विशेष होता है, तो जितना दान पुण्य करो उतना कम है। तो जल से, और जितना जल का दान करो ना दोस्तों, पंखा जैसे हवा करने वाला पंखा हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, या जितनी ठंडी चीज़ें जैसे होती है उसका हम दान करें उतना कम है। तो अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष हमें पूजा करनी है और विशेष कार्य हमें इस महीने में करने होते हैं। और देखो, अगर हो सके तो छत पे अपनी पे दाना और पक्षियों के लिए पानी, इसकी व्यवस्था हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हम करेंगे ना दोस्तों, ये हमें बहुत ही अच्छा फल देते हैं। तो जेठ के महीने में ये कई चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों का करने से ही दोस्तों देखो, अगर हम बड़ा कुछ ना कर पाएँ, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो उसे हमें बहुत विशेष फल मिलता है। और जितना हम दान करें उतना कम होता है। तो ये पशु पक्षियों के लिए, चींटियों के लिए आटा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा की है और जेठ के महीने का बहुत बड़ा महत्व है, तो दोस्तों हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी मेरी जानकारी ज़रूर कमेंट्स करना।